हनुमान बेनीवाल धोरीमना पहुंचे थे और उससे पहले ही जैसे ही उन्हें सड़क हादसे की खबर मिली और जैसे ही स्पॉट पर पहुंचे वहीं से गुजर रहे थे और देखा जिस तरीके से दोनों गाड़ियों के हाल थे, तो उसके बाद हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं अंदर से बहुत ही दुखी हो गए। इतने दुखी हुए कि आप देखिए, जब मंच पर पहुंचे तो सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने मंच पर सीधे तौर पर अपने जितने भी समर्थक हैं, अपने जितने भी कार्यकर्ता है और बाकी जो युवा है जो हमेशा हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर आते हैं, उन सभी को हनुमान बेनीवाल ने खुले मन से अपनी कसम दिलाई। और आखिर कसम क्यों दिलानी पड़ी, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हनुमान बेनीवाल, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये रैली कोई पहली थी या इस साल हनुमान बेनीवाल पहली रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले कई सालों से लगातार हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं और इस तरीके की रैली तो आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर में इससे भी बड़ी रैली की थी और उसके बाद में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर हनुमान बेनीवाल हमेशा रैली करते जा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल को इस बात की कहीं ना कहीं टीस है कि कल जो सड़क हादसा हुआ और उसमें 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और उसके बाद में कई ऐसे लोग थे जो घायल हो गए। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल जैसे ही रात को 2 बजे यहाँ कलेक्ट्रेट से फ्री हुए तो उसके बाद में सीधे अस्पताल पहुंचे, बाड़मेर के जो घायल थे उनसे मुलाकात की और आप देखिए, और उसके बाद जोधपुर के अंदर जो एमडीएम के अस्पताल में भर्ती थे उनसे भी मुलाकात की। तो हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में मंच से सीधे तौर पर अपने समर्थकों को ऐलान किया कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप डीजे जिस तरीके से ब्रेक मार गए, इससे कोई सरकार बन जाएगी क्या? मतलब इस अंदाज के अंदर हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों को समझाया कि इस तरीके की लापरवाही है वो जान पर भारी पड़ सकती है। आप जिस तरीके से बेपरवाह होकर मेरी रैली के अंदर आते हो, 80-100 की स्पीड में गाड़ी, कुछ जो समर्थक है उनके बारे में हनुमान कह रहे थे और उस बात से बेहद खफा थे, नाराज थे। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जब धोरीमना के अंदर पहुंचे तो इसलिए मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि आमतौर पर हनुमान बेनीवाल की रैलियों के अंदर ऐसा कभी सड़क हादसा नहीं हुआ, ये पहला सड़क हादसा था। तो उसके बाद आप देखिए, जैसे ही हनुमान बेनीवाल ने माइक हाथ में लिया तो सबसे पहले इस बात को लेकर अपने जो समर्थक थे उन्हें कसम दिलाई कि आपको मेरी कसम है, आप पूरे राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया पर मुझे सुन रहे हो तो आइंदा से कभी भी मेरी रैली के अंदर आओ तो आप पूरी तरीके से जो भी नियम है, कानून कायदा है, उसकी पालना करें। अगर आधा घंटा देरी भी हो जाएगी तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने कहा, सुनिए। दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें हमारे 3 गुजरात के भाई उस हादसे के शिकार हो गए और 7-8 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति ठीक है, इसलिए हमने जितने भी स्वागत के कार्यक्रम थे, जैसे सूचना मिली उसके बाद सारे कार्यक्रम स्वागत के रद्द कर दिए। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना आइकन मानते हो, तो एक बात की कसम खाओ कि तेज गति से वाहन नहीं चलाओगे, कोई व्यक्ति नशा करके वाहन नहीं चलाएगा। क्योंकि अगर कोई इकलौता व्यक्ति है और उसकी जान चली जाती है परिवार के अंदर, उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी, ये तो वही जानते हैं कि हमारा एक बच्चा था वो चला गया, गलती किसकी थी? उस बच्चे की थी जो नशा करके कोई वाहन चला रहा था। भाइयों, एक संदेश हमेशा मैं देता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, लेकिन आपको मेरी एक शपथ को हमेशा याद रखना कि गाड़ी तेज नहीं चलानी है और नशा करके गाड़ी नहीं चलानी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कोई देखने आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इससे मतलब बिल्कुल आज जिस तरह दिल को झकझोर देने वाली जो घटना हुई, इसके अंदर हम सब बहुत, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, ये तो दुर्घटना है। लेकिन मैं जब भी रैलियां करता हूँ पिछले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, कभी हमारी रैलियों के अंदर दुर्घटनाएं नहीं। ये आपको संकेत है कि आप लोग सुधर जाओ, ये संकेत था वीर तेजाजी महाराज का कि आप सुधर जाओ, ठीक चलो, नशा नहीं करना है। आपके भरोसे ही राजस्थान है, आपको भी लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है। अग्निपथ के अंदर हमारे उन छोटे भाइयों को जो आर्मी के, उनको न्याय दिलाना है। पहलवान बेटियों के लिए लड़ना है, इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस के चोरों के खिलाफ लड़ना है, भाजपा के चोरों के खिलाफ लड़ना है। लड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में काम आए। ऊर्जा इस तरह 160 की स्पीड गाड़ी चला के काम थोड़ी है। ऊर्जा वो तो खत्म कर दोगे आप, खुद खत्म होकर मेरे को और ले बैठोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ध्यान रखो, मेरी बात को हमेशा याद रखना। अगर मुझे फॉलो करते हो तो
ज्यादा स्पीड, नशे और नींद की वजह से कभी एक्सीडेंट बाड़मेर और राजस्थान में नहीं हो। इस बात का प्रण लेके यहाँ से खड़ा होना कि हम स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे और नशा करके कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। कोई क्या कंपटीशन करा तो बताओ, और क्या झुलाते हो गाड़ियों के सड़क पर, क्या कर रहे हो, डीजे यूं घुमाते हो, इससे कोई सरकार बनती है कि डीजे घुमाए? थोड़ा ध्यान रखो, आदमी लड़ते लड़ते थक जाएगा। मैं तो मजबूत हूँ कि 20-25 साल हो गई लड़ते लड़ते, कितना समय बीत गया बताओ। यहाँ पर जो मंत्री बने ये तो मैं 4-5 बार पहले ही बन जाता, 3 में ही बन जाता।